दोस्तों, एक गांव में बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। उन बूढ़ी अम्मा की एक बहू थी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा सुंदर थी और उसका नाम था सुरीली। सुरीली नाम की ये जो औरत थी, इसकी कोई संतान नहीं थी। वैद्य, हकीमों, डॉक्टरों से इसका खूब इलाज करवाया, बहुत से अलग अलग वैद्यों को भी दिखाया, मगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ, नहीं उसका इलाज हो पा रहा था। कुछ दिनों बाद उन्हीं के गाँव में एक संत महात्मा जी आए। बूढ़ी अम्मा ने जैसे ही संत महात्मा जी के बारे में सुना तो उनके पास पहुंच गई। संत महात्मा को अम्मा ने अपने बहू बेटे को संतान ना प्राप्त होने की सारी बातें बता दी। तो संत महात्मा कहने लगे, तेरे बहू और बेटे की किस्मत में 7 जन्मों तक संतान का सुख ही नहीं है। ये सुनते हुए अम्मा जी रोते रोते बोलने लगी, महात्मा जी आप कुछ तो करिए, मैं कोई भी कष्ट करने को तैयार हूँ, कोई भी कष्ट सहने को तैयार हूँ। अब महात्मा जी ने कुछ सोचा, उसके बाद बूढ़ी अम्मा को एक सेब देते हुए बोला, जाओ इसे जाकर अपनी बहू को खिला देना, 9 महीने बाद तेरी बहू को संतान हो जाएगी। अब वो बूढ़ी अम्मा घर जाती हैं और वो सेब अपनी बहू को दे देती हैं। उस वक्त बहू अपनी सहेली के साथ बैठी हुई थी। बहू को सहेली सेब खाते हुए देखती है तो कहती है, तू ये सेब क्यों खा रही है? तुझे संतान ही चाहिए ना, तू एक काम कर, मैं तो गर्भवती हूँ, मेरी संतान तू ले ले। वैसे भी मैं इस संतान का बोझ नहीं उठा सकती, तो इस संतान की जगह मुझे कुछ पैसे दे देना। अब सुरीली ने भी अपनी सहेली की हाँ में हाँ मिला दी और अम्मा का दिया हुआ फल बाहर फेंक दिया। तभी वहाँ से एक गाय गुजर रही होती है और सेब जो है वो गाय खा लेती है। जब उसकी सहेली, उस बहू की सहेली गर्भवती होकर बच्चे को जन्म दे देती है तो वो भी उसे बच्चा देने से इनकार कर देती है। और इधर बूढ़ी अम्मा सोचती है मेरी बहू ने फल खा लिया है तो वो गर्भवती हो जाएगी। उधर कुछ महीनों बाद ही वो गाय गर्भवती होकर बच्चों को जन्म दे देती है और महात्मा जी की कही हुई बात सच हो जाती है कि वाकई उस बहू के भाग्य में संतान नहीं है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।